दौर में सनातन की स्थापना में आज स्थापना दिवस पर पहुंचे, आपका नाम? मेरा नाम है संतोष साध्वी, वृंदावन से। संतोष साध्वी वृंदावन से। मैं गिरधर गोपाल करते कमाल सेवा कुंज ट्रस्ट से फाउंडर हूँ। जी जी। और मेरी सेवा है वृंदावन से। गौ की सेवा है, समाज की सेवा है, जो भी है मेरी समाज सेवा है। जो भी आप पूछना चाहते जी तो जी मुझे जी। पूछिए। आपका नाम? ममता है, मेरा नाम ममता है। मुझे भी नहीं सुनाई देता। ममता। ममता ना? हाँ जी। आप ही वृंदावन से हैं? हाँ जी, आपके दीदी के संदेश मेरे मिलने के से। बाद इस वृंदावन की वो रीति, वो जो विरासत है, उसको आगे प्रचार, राधा कृष्ण का जो ये स्वरूप है, उसको आखिर कहाँ देखते हैं हम लोग? बस मैं तो यही कहूँ कि वृंदावन में पहुँची, जी ब्रज में हमने मिलना और ब्रज से ही हम पैदा हुए हैं। ब्रज में मिलना और ब्रज की सेवा करनी है, बस मेरा यही है। इस उद्घोष के साथ जहाँ देश की सुबह होती है, घंटों के साथ आरती की समापन होता है, वहीं आखिर विश्व पटल पर जो आपने एक बड़ा संदेश दिया है महामंडलेश्वर का, उसमें महिला शक्ति को आपका क्या संदेश है? जहाँ पर विश्व का सभी मानव समाज एकत्रित हुआ है, पूरे विश्व का, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती जहाँ त्रिवेणी है, जी जी। गायत्री त्रिवेणी प्रयागपीठ हमारा प्रयागराज में स्थापित है, जिसकी वर्तमान पीठाधीश्वर के रूप में आद्या शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज के रूप में पिछले 25 सालों से कार्यरत है। उस गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ से परी अखाड़े का प्रादुर्भाव हुआ, जो महिला संतों के द्वारा चलाया जा रहा है। गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ से गौरी शंकर जी को विश्व गुरु की उपाधि त्रिवेणी पीठ से दिया गया है, जो पूरे विश्व में सनातन धर्म को संरक्षण करने का कार्य करेंगे। नेपाल और भारत की जो विरासत है, वो दोनों जोड़े रखने का बीच के कड़ी का काम विश्व गुरु के रूप में गौरी शंकर जी करेंगे। जहाँ पूरा देश भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में पूजता है, ये त्रिशूल माता सती के पास था, या अभी जो देखने को नया स्वरूप मिल रहा है, उसमें आधुनिक दौर के एआई के इस दुनिया में सनातन संदेश क्या है? सनातन वही है जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो निसर्ग व्यवस्था की है। जी। तो जो सत्य है वो हर काल में, हर युग में रहता है। इसलिए इस युग में भी इस त्रिशूलधारी जी जी। शिव के रूप में मुझे अर्धनारेश्वर के रूप में शिव जी ने दर्शन दिया जी। गायत्री त्रिवेणी प्रयागपीठ में। इस रूप को धारण करने अभी का आपके उनका पास आदेश था। कहाँ दायित्व है और किस रूप में आप समाज को दे रहे हैं समय? मेरा दायित्व पूरे विश्व का है। जी 11 गायत्री त्रिवेणी प्रयाग उप पीठों का स्थापना करना है, जिस पीठ पर महिला शंकराचार्य के रूप में स्थापित होंगी। हर पीठ से एक अखाड़ा होगा, जो महिला सन्यासिनियों द्वारा संचालित किया जाएगा। पूरे विश्व को, मानव समाज को सनातन धर्म के बारे में जागरूक करना, सनातन धर्म है तो उनका अस्तित्व है ये बताना। यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस श्लोक को साकार करने के लिए वैदिक काल की व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से मातृशक्तियों में उनके शक्ति का हुंकार भरने का गायत्री त्रिवेणी प्रयागपीठ आद्या शंकराचार्य के रूप में मैं पूरे विश्व में पूरे मातृशक्ति को धर्म क्षेत्र के कार्य करने के लिए अग्रसर करना, जागरूक करना, उनके शक्तियों के, उनके ज्ञान के आधार पर, उनके विज्ञान के आधार पर उनको पद प्रतिष्ठित करना, ये मेरा दायित्व है पूरे विश्व में। सावन के पावन महापर्व पर ये त्रिशूल से आराधना कहाँ रहेगी, इसकी आगे की नीति क्या रहेगी? अभी अगले महीना मीटिंग होगी तो तय होगा, लेकिन ज़्यादातर गायत्री त्रिवेणी प्रयागपीठ सावन में इस त्रिशूल का दर्शन प्रयागराज में होता है। बाकी भक्तों के आधार पर जहाँ भक्तों का बुलावा होगा, जहाँ भक्ति होगी, वहाँ शिव प्रवास करेंगे। में आ गया है और निश्चित रूप से बदलाव बहुत आ रहा है।
अब जो हमारे युवा बच्चे हैं, आप जैसे जो बच्चे हैं, अपने धर्म को समझने लगे हैं, अपने राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम जागने लगा है। तो ये जो आगाज है बहुत सुंदर है, परंतु इतनी सी ऊर्जा से काम नहीं चलता। आप प्रतिदिन समाचार देख रहे हैं कि और अब तो इतना कुकृत्य हुआ है कि धर्म पूछ के लोग मारे गए। आप सोचिए, धर्म पूछ के लोग मारे गए हैं और हम आपस में जातियों को लेकर लड़ रहे हैं। तू जाट है, मैं ब्राह्मण हूँ, तू बनिया है, हम शूद्र हैं, इसी को लेके लड़ रहे हैं। आप उलझे रहिए। अभी तो वो जो कुछ वीर जवान गए हैं, अगली बारी आप लोगों की भी है। अगर बचना चाहते हैं तो एक संदेश जन जन तक पहुंचाइए। देखिए, हम दो हमारे दो, ये एक जुमला हुआ करता था 10 साल पहले। अब तो बच्चा एक ही अच्छा, हम दो और बच्चा एक ही अच्छा वाला आ गया है। और यही एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आज दूसरा कोई भी समुदाय, सब्जी वाला, अब्दुल कपड़े सिलने वाला भी, आसिफ जो फल बेचने वाला भी, सारे काम वही कर रहे हैं। और हमारे जैसे लोग, जो हमारा एक एक बच्चा है, या तो वो कंप्यूटर मोबाइल में घुस गया है या वो झंडा लेके नेता बन रहा है। क्षमा यात्रा की अपनी भूल को बताते हो, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? गौरी शंकराचार्य जी ने मेरे द्वारा विश्व गुरु की उपाधि दी गई, तथा कथित कहीं उनको किसी ने भ्रमित किया। ऐसा उन्हें कहा कि यदि वो शंकराचार्य के रूप में यहाँ उपस्थित होंगी तो हम लोग नहीं आएंगे। ऐसा भ्रम के कारण, डर के कारण शायद गौरी शंकर ने ऐसा किया कि मुझे सूचना नहीं दिया। ये मेरा दायित्व है, क्योंकि ये सनातन धर्म के खिलाफ है। ये सनातन धर्म का चरित्र नहीं है कि जिस तन से पैदा हो उसे नाट दो। इसलिए मैं धर्माचार्य होने के नाते मैंने उन्हें सही दिशा देने के उद्देश्य से मेरा यहाँ उपस्थिति अनिवार्य था। इसलिए हम बिना मान और सम्मान को सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की सीख देने के लिए मेरा उपस्थिति यहाँ हुआ। और उन्होंने बिना मेरे कुछ कहे, बिना मुझे कुछ बताए, मेरे मौन को उन्होंने समझ लिया और अपने गलतियों को स्वीकार किया। और स्वीकार ही नहीं, उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद यदि किसी ने इस तरह की भावना उत्पन्न किया कि किसी के आने से हम नहीं आएंगे, तो मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उससे हटा दूंगा। वो चाहे मेरा नंबर डिलीट कर दे, चाहे मेरे से साथ छोड़ दे, लेकिन मैं ऐसा कार्य कभी करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। ये सनातन धर्म के खिलाफ है। अगर सनातन धर्मी हैं तो ऐसा कार्य करने का उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं करूंगा। ये समाप्ति माहौल है और आज हम गलत परिस्थिति में कहीं न कहीं जी जागा है जी, अभी हमला हुआ है ना जी, इसी तरीके से हमारे घर में कुछ होगा जी। इसीलिए सबको एकजुट रहना है, किसी को बटाना नहीं है। बटोगे तो बटोगे जी, अभी योगी जी ने कहा भी था जी। अब हम सबको काम करना है। और सबकी नबी देवी जी ने बोला है कि शस्त्र सबके पास होने चाहिए। हम लोग यहाँ भी कहीं भी जाएं, देखिए हमारे देवी देवताओं के पास है तो हम लोगों के पास होना चाहिए। हम लोग क्या है, अब गीता भागवत बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हम लोगों को अब दिशा में, सही दिशा में आने की जरूरत है। और आने वाले समय देखिए बहुत आगे खतरा वाला समय है। सबको एकजुट रहो और एकजुट के बाद भारत हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए मैंने अभी योगी जी से भी मुलाकात की थी और मैं यही चाह रहा हूँ कि सबको एकजुट होकर एक मंच पर आके अपनी आचार्य महामंडलेश्वर के पद से विभूषित किए गए, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। पर 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। सम्मान भाव से है, फूल माला से नहीं है। मैं सभी संतों के श्री चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, ये फूल मालाएं डाल डाल के 2 घंटे खराब ना किया करें। बात कड़वी है। आप जब श्री कल्की धाम कभी आए होंगे तो मैंने हाथ जोड़ के आपका स्वागत किया होगा। और सच मानना, मैं हर छोटे से छोटे व्यक्ति के श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। मैं झुकना चाहता हूं, क्योंकि मैं झुकना जानता हूं।
मैं तो आधुनिक दौर में आप देख सकते हैं जिस तरीके से चारों तरफ श्री कृष्णा राधे राधे, जहां बात सुनेंगे हरि नाम के सत्संग में। लगातार आप देखते रहिए दिल्ली समाचार पिचल के साथ, कैमरामैन संजीव।